अस्सलाम वालेकुम। उमैर टॉक्स के लेटेस्ट एपिसोड के साथ दिस इज़ उमैर और आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो इज़ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूज़िक शो जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा कंटिन्यू होने वाला म्यूज़िक शो है। एंड विदाउट एनी इंट्रोडक्शन इट्स कोक स्टूडियो पाकिस्तान। कोक स्टूडियो पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे आज अबाउट द टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 1। जी बिल्कुल, हम सीजन 1 की बात करेंगे। हम वापस जा रहे हैं थोड़ा सा और हम हर सीज़न को इसी तरीके से देखेंगे और उसमें हम जो टॉप सॉन्ग्स हैं उसको निकालेंगे, उसका थोड़ा सा आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सीज़न 1 से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि सीज़न 1 जब आया था तो आज से इतनी पुरानी बात हो गई हुई है कि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनको उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। और एक और चीज़ के कोक स्टूडियो के ऑफिशियल जो यूट्यूब पेज है उसके ऊपर सीज़न 1 एज़ सच है नहीं, उसके गाने हैं नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम सीज़न 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। कोक स्टूडियो बेसिकली एक प्रोजेक्ट था कोक स्टूडियो ब्राज़ील का, जिसमें 2007 में 2 ब्राज़ीलियन सिंगर्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और कोका कोला ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो वहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कोक स्टूडियो का। उसके बाद 2008 में जो उस टाइम पे मार्केटिंग हेड थे कोक स्टूडियो के कोका कोला के, उन्होंने रोहेल हयात के साथ मिलके, रोहेल हयात इज़ अ फॉर्मर बैंड मेंबर ऑफ अ वेरी फेमस पाकिस्तानी बैंड कॉल्ड वाइटल साइंस, जिसमें जुनैद जमशेद होते थे। काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो रोहेल हयात के साथ मिलके और एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2008 में। कोक स्टूडियो का सीज़न 1 वाज़ अ मैसिव हिट और पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ओवरऑल आप समझें कि पूरी एक जो मतलब आइडियोलॉजी थी वो चेंज होके रह गई थी, क्योंकि पहली दफ़ा कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें कुछ पुराने गानों को या कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स को मिला के और पाकिस्तान में एक डिफरेंट म्यूज़िक के साथ एक लाइव फ़ील के साथ स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करके और उसको लॉन्च किया जा रहा था। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसके बारे में बताता चलूँ कि कोक स्टूडियो को जो प्रोड्यूस किया था उस टाइम पे, वो किया था अंबर हयात ने, जो रोहेल हयात की वाइफ़ हैं। और उसके अलावा इसमें जो मतलब प्रोडक्शन टीम मेंबर्स है उसमें नताशा डिसूज़ा और नसीरुद्दीन वासिफ भी शामिल हैं। जब कोक स्टूडियो सीज़न 1 जब लॉन्च हुआ उस टाइम पे यूट्यूब का नामो निशान नहीं था। 2008 में यूट्यूब उस तरीके से पाकिस्तान में ना यूज़ होता था, ना लोगों को पता था। तो इसका जो मॉडल था उस टाइम पे रिलीज़ होने का, वो ये होता था कि ये एक एल्बम रिलीज़ करते थे एपिसोड वाइज़। उस एल्बम के जो प्रॉपर मार्केट्स के अंदर उसकी सीडीज़ और उसकी कैसेट्स जो हैं वो बिका करती थी। तो जो यूट्यूब के चैनल है रोहेल हयात का ऑफिशियल, उसके ऊपर ये मौजूद है कोक स्टूडियो सीज़न 1। लेकिन उसमें अगर आप इसके व्यूज़ देखें और इसके व्यूज़ को आप थोड़ा-सा जज करें आज के या लेटेस्ट कोक स्टूडियो के जो सीज़न्स हैं उनके साथ, तो आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि इनके व्यूज़ बहुत कम है। लेकिन आप इसको इस तरीके से कंसिडर करें कि ये एक लेटर ऑन एक पार्ट था जिसको यूट्यूब पे देखा गया है। एक्चुअली इसका जो सक्सेस है उसको मेजर किया गया है उसकी जो एल्बम सेल हुई हैं इन द स्टार्ट। और मुझे अभी तक याद है कि मतलब हर एक एपिसोड लॉन्च होता था, एक एपिसोड आता था और उसके जो गाने हैं वो प्ले होते थे डिफरेंट म्यूजिक चैनल्स के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है वो उसकी एल्बम्स एपिसोड वाइज मार्केट में आ जाती थी और हर कोई अलग अलग एपिसोड की अलग अलग एल्बम खरीदता था और वो सीडीज होती थी या कैसेट्स होती थी। तो इस तरीके से ये कोक स्टूडियो सीज़न 1 यानी अर्ली सीजन ऑफ कोक स्टूडियो स्टार्ट हुए। इस कोक स्टूडियो के सीज़न के अंदर टोटल 4 एपिसोड आए थे कोक स्टूडियो सीज़न 1 में, जिसमें ऑल टुगेदर तकरीबन 26 टू आई थिंक 24 टू 26 सॉन्ग्स हैं। कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो दोबारा से रिपीट भी हुए दूसरे एल्बम्स के अंदर यानी दूसरे एपिसोड्स के अंदर। तो ये 8 जून को इसका पहला एपिसोड जो है वो लॉन्च हुआ
उस एपिसोड, ये 8 जून 2008 की बात कर रहा हूँ। पहले एपिसोड के अंदर जो गाने थे उसमें ज़्यादातर राहत फ़तेह अली खान और अली अज़मत के सॉन्ग्स थे। फिर उसके बाद इसका सेकंड एपिसोड लॉन्च हुआ 29 जून 2008 में। फिर इसका है एपिसोड 3 जो जुलाई में लॉन्च हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने के गैप के साथ लॉन्च हुआ। तो मतलब एपिसोड 3 जो है वो अली जफर के ज़्यादातर सॉन्ग्स है इसमें, जिस तरह एपिसोड 2 में ज़्यादातर स्ट्रिंग्स के थे। फिर उसके बाद इसका एक एपिसोड 4 लॉन्च हुआ 4 अगस्त 2008 में। और ये कुछ पुराने एपिसोड्स के ही सॉन्ग्स है जो थोड़े थोड़े चेंज करके लास्ट एपिसोड में लॉन्च हुए। तो ये एक ओवरव्यू था पूरा कोक स्टूडियो सीजन 1 का, कि किस तरीके से इसकी एल्बम्स लॉन्च हुई और इसके जो एपिसोड्स हैं वो लॉन्च हुए। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पे जो रोहेल हयात के चैनल है उसके ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूड कोक स्टूडियो के टॉप 5 व्यूड सॉन्ग्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये टॉप 5 व्यूड अगर यूट्यूब पे हैं तो इसका मतलब ये भी है थोड़ा सा कि ये उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गाने हिट थे, तभी एक बाद में भी लोगों ने इसको दोबारा से सुनना चाहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ टॉप 5 सॉन्ग्स की, तो टॉप 5 में हमारे पास नंबर 5 के ऊपर आता है अल्लाहू बाय अली जफर एंड साई तुफैल, जिसके 871 के व्यूज हैं। अल्लाहू बाय अली जफर एंड साई तुफैल वाज अ मैसिव हिट एट दैट टाइम। और इसका जो म्यूजिक है और इसका जो इसमें जो एक सूफी फील है, और अली जफर उस टाइम पे, आप 2008 की बात करें तो बहुत एक पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में शामिल होते थे अली जफर उस टाइम पे। तो इट वाज ओरिजिनली, ये गाना ओरिजिनली कोक स्टूडियो के लिए ही बनाया गया था विद द कोलैबोरेशन। ये ज़रूर इसमें अली जफर ने पहले से इस गाने को लिखा हुआ था, या इससे जो कॉम्पोजिशन थी वो पहले से बनी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये प्ले कोक स्टूडियो में ही हुआ। उसके बाद लेटर इन 2011 अली जफर की एक एल्बम आई थी जूम के नाम से, जिसमें अली जफर ने ये गाना दोबारा से सोलो इसको क्रिएट करके और उस एल्बम में लॉन्च किया। तो ओवरऑल ये एक बहुत ज़बरदस्त गाना है। आप इसका जो इन गानों के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसको सुन भी सकते हैं। और ये एक बहुत डिफरेंट किस्म की मेलोडी है ओवरऑल। अब हम बात करेंगे अबाउट द फोर्थ टॉप व्यूड सॉन्ग इन कोक स्टूडियो सीजन 1, विच इज सर किए ये पहाड़ बाय स्ट्रिंग्स। इसके 1.3 मिलियन व्यूज हैं ऑन दी यूट्यूब, और ये गाना परफॉर्म किया है स्ट्रिंग्स ने। स्ट्रिंग्स के कुछ उन गानों में से कंसिडर होता है जो आज भी लोगों को इस गाने के बारे में पता है। ये बहुत हिट गाना था, एक मैसिव हिट था। और ओरिजिनली स्ट्रिंग्स ने इस गाने को रिलीज किया था 1992 में, अपनी मतलब सेकंड एल्बम जो लॉन्च हुई थी स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स के बारे में आप सबको पता होगा, बिलाल मकसूद और फैसल कपाडिया का एक बैंड है। इसमें जो ये गाना लॉन्च हुआ था ओरिजिनली 1992 में, और उसके बाद 2008 में इसको रीमेक किया गया कोक स्टूडियो सीजन 1 में, और इसने 1.3 मिलियन व्यूज इसके अभी हैं। लेकिन उस टाइम पे भी ये गाना बहुत मैसिव हिट था अपने म्यूजिक की वजह से, स्पेशली अपने म्यूजिक की वजह से। थर्ड नंबर पर हमारे पास है स्ट्रिंग्स का एक और गाना जिसके 1.8 मिलियन व्यूज हैं, और उस गाने का नाम है दूर। दूर वॉज ओरिजिनली रिलीज्ड इन 2000 स्ट्रिंग्स की अपनी एल्बम में, और मुझे अभी तक याद है ये गाना, आई थिंक एल्बम का नाम भी दूर ही था, और ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ था 2000 में भी। तो 2008 में जो इसका कॉन्सेप्ट था वो एक डिफरेंट म्यूज़िक के साथ, गाने की ट्यून वही थी, गाने की मेलोडी वही थी, लेकिन उसका एक ओवरऑल जो एक स्टूडियो फील था और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करके और ये गाना रिलीज़ हुआ, और इट वाज अ मैसिव हिट एट दैट टाइम। और इनफैक्ट अभी भी लोग इसको काफ़ी सुनते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सॉन्ग है वो है जिंदा बाय स्ट्रिंग्स, और इसके व्यूज़ हैं 2.1 मिलियन। स्ट्रिंग्स का ये गाना जिंदा ओरिजिनली वॉज फीचर्ड इन अ मूवी कॉल्ड जिंदा बाय, जिसमें एक्टर थे संजय दत्त, और काफ़ी टी सीरीज़ के बैनर के ऊपर ये गाना था, और काफ़ी उस टाइम पे ये फेमस गाना था। और इसको 2008 में रीमेक किया गया कोक स्टूडियो सीज़न 1 में, और कोक स्टूडियो सीज़न 1 में भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, और ये गाना
वन ऑफ द मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स में शामिल होता है। फाइनली ऑन नंबर 1 वी हैव गरज बरस बाय राहत फ़तेह अली खान एंड अली अज़मत with 10 million views. Garaj Baraz was originally released by Janoon Band in 2003. उसके बाद इस गाने को 2003 में ही रॉन एक इंडियन मूवी में लिया गया जिसका नाम था पाप, और वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी थी और ये गाना भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर राहत फ़तेह अली खान के साथ मिलके 2008 में अली अज़मत ने कुछ ऐसा मैजिकल क्रिएट किया कि लोग आज भी उसको व्यू करते हैं, और ये गाना जिसने भी सुना हुआ है कोक स्टूडियो का स्पेशली, उसको याद होगा कि इसमें किस लेवल के हमें वोकल्स सुनने को मिलेंगे और किस लेवल का म्यूज़िक हमें सुनने को मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी सॉन्ग अगर सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।